सपनों की दुनिया एक अलग दुनिया होती है। उनके रहस्य जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने किसी खास स्वप्न का अर्थ जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना प्रश्न पूछें। आपके हर कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगी। चलिए तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। सपनों के संकेतों को किस प्रकार हम समझ सकते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं कि जो स्वप्न की दुनिया होती है वो एक रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग दुनिया होती है। आप ये भी कह सकते हैं कि वह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हमारी स्वयं की आत्मा हमारे लिए यूज करती है, हमें कुछ संकेत देने के लिए यूज करती है। सबसे पहले देखते हैं कि कैसे होती है स्वप्न में कर्म से मुक्ति। जी हाँ, स्वप्न में हमें कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। ये वो अंतिम प्लेटफॉर्म होता है जिसे हमारी आत्मा यूज करती है हमें एक पर्टिकुलर कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये होता है। अब जब हम रियल लाइफ में फिजिकल वर्ल्ड में यदि हमारे ऊपर किसी प्रकार का भय या कोई ऐसी इच्छा जागृत हो जाती है जो हम पर बहुत हावी हो रही है, लेकिन वो इच्छा हमारे फिजिकल वर्ल्ड में दूर दूर तक कहीं भी लिखी हुई नहीं है, है ना? तो ऐसी चीजों को, ऐसी इच्छाओं को या ऐसे भय को हमारी आत्मा आत्म जगत से जो है स्वप्न लोक में जाकर उसको पूर्ण कर देती है। अब इसमें कई प्रकार की इच्छाएं हो सकती हैं या कई प्रकार के भय हो सकते हैं। जैसे हम आसपास से इतनी नेगेटिविटी कलेक्ट कर लेते हैं, कहीं पर दुर्घटनाएं देख लेते हैं या हमारे न्यूज से हमको काफी कुछ पता चलता है, तो कभी कभार हमारे मन में भय बैठ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को इस प्रकार का मृत्यु का भय है कि उसके किसी कारणवश किसी दुर्घटना से उसकी मृत्यु हो सकती है, एक ऐसा भय उसके मन में आ गया, लेकिन उसके फिजिकल वर्ल्ड में दूर दूर तक ऐसा कोई योग है ही नहीं। ये सिर्फ आपने ऊपरी तौर पर अपने अंदर बिठा लिया है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हमारी आत्मा स्वप्न में जाकर उसको पूर्ण कर देती है। आपको एक ऐसा स्वप्न में एहसास हो जाएगा कि वो चीज घटना आपके साथ घट गई, है ना? तो वो घटना घट गई, इसका अर्थ आप उस कर्म से मुक्त हो गए। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपको बुरा सपना आया है तो वो बहुत अच्छी बात है। जो हमारा बुरा कर्म था, जो निर्माण हो रहा था जिसका, वो हमारा सपने में ही कट गया। यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि यदि आप स्वप्न में किसी की मृत्यु देख ले तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है ना? तो अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं किसी भी प्रकार से जिसमें आप कुछ कर रहे हैं और उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को जी रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अब आप उस स्वप्न को भूल जावे, उस विषय के बारे में सोचना बंद कर दीजिए, उस भय को निकाल दीजिए अपने मन से। ये होता है एक हमारा कर्म से मुक्त करने का प्लेटफॉर्म हमारी आत्मा के लिए। तो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यदि आप अपने स्वप्न में किसी प्रकार की दुर्घटना या हानि होते हुए देख रहे हैं, तो अब उस विषय में सोचना बंद कर दीजिए, आप उससे मुक्त हो चुके हैं। और दोस्तों, इस बात को आप अपने आसपास भी सब लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम स्वप्न उस प्रकार का देख के और ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन जबकि है ये इसका पूरा उल्टा। हमको अब उससे मुक्त हो जाना है, वो काम हो चुका, खत्म हुआ, हमारे जीवन से, हमारे पूरे फिजिकल वर्ल्ड से वो निकल चुका। इस प्रकार होती है हमारे कर्मों से मुक्ति स्वप्न के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और किस प्रकार के स्वप्न हैं जो हमें कैसे संकेत देते हैं। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि हमें ये संकेत देते हैं कि आपकी ऊर्जा में या आपके ऑरा में या आपके एनर्जी फील्ड में किसी नेगेटिव एनर्जी ने घर कर लिया है।
अब नेगेटिव एनर्जी से आप इसको भूत प्रेत या कोई इस प्रकार की चीजें बोल सकते हैं, पर मेरी ये बात यहाँ पे गांठ बांध के रखिए कि ये जो शब्द है ये केवल सांकेतिक शब्द होते हैं। ये आपको संकेत कर रहे हैं कि वो जो ऊर्जा है उसका जो आवरण है या उसका जो विशेषता है, प्रॉपर्टी है, वो नेगेटिव है ना। इसका ये अर्थ नहीं है कि वो बहुत शक्तिशाली है या वो आपका कुछ बिगाड़ सकती है। ये केवल एक ऊर्जा को संकेत करने के शब्द होते हैं। तो इसलिए जब हम बाधा, प्रेत, भूत ऐसा कुछ भी शब्द कहते हैं तो इसका आप बहुत बड़ा अपने मन में कुछ मत बना लीजिए। ये सब बिल्कुल ही पावरलेस होते हैं। आपके और मेरे सामने, किसी के भी सामने इनके पावर्स हम ही इनका पावर होते हैं एक्चुअली। जो हम इन पर बिलीव करेंगे वो उतने ही ये पावरफुल होंगे, वरना इनमें कुछ शक्ति नहीं होती है। तो हमारे कौन से ऐसे सपने होते हैं जो ये बताते हैं कि हमारी ऊर्जा में कोई नेगेटिव एनर्जी ने एंटर किया है। तो जो भी आप ऐसे अगर सपने देख रहे हैं जिसमें आप संभोग की अवस्था में हैं, स्नान कर रहे हैं या फिर मलमूत्र का देख रहे हैं बार बार स्वप्न में, इस प्रकार के आ रहे हैं, या ऐसा कोई स्वप्न की जो आप चीजें प्राइवेटली करते हैं वो आप ओपनली कर रहे हैं, अगर इस तरीके के कोई भी स्वप्न आ रहे हैं तो इसका संकेत ये होता है कि आपके एनर्जी फील्ड में किसी नेगेटिव ऊर्जा ने घर कर लिया है। अब इसका निवारण क्या होता है, हम इससे कैसे बचें? बहुत सिंपल है, नजर उतार लीजिए, है ना। आप किसी से अपनी नजर उतरवा लीजिए या फिर आप मंदिर में जाकर, है ना, ईश्वर के सामने इस बात को बार बार उच्चारण कीजिए या एक कि मैं अपने भीतर की नेगेटिव ऊर्जा से यहाँ पर मुक्त हो रहा हूँ, है ना। कई बार तो ऐसा होता है दोस्तों कि इन चीजों की प्रेजेंस का पता लग जाना ही इनका एंड होता है। जहां आपकी आत्मा को पता चल गया कि ऐसा कुछ है, वहां ये सब यहाँ से निकल लेते हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है ना। तो ऐसे ही कोई भी स्वप्न आते हैं तो ये केवल एक संकेत है कि आपको सतर्क रहना है, सचेत रहना है। इस प्रकार की कोई बात हो सकती है तो कुछ नहीं, आप अपना एक नजर उतरवा लीजिए किसी भी प्रकार से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें हम जैसे शेर देख रहे हैं, सर्प देख रहे हैं, है ना, किसी प्रकार से ऐसा देख रहे हैं कि हमारे आसपास वो जानवर है जो किसी ना किसी देवता से, है ना, संबंध रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या वह अटैकिंग मोड में है या वो शांत मोड में है। अगर आप शेर को या बाघ को अपने स्वप्न में देख रहे हैं और वो शांत मोड में आप पर अटैक नहीं कर रहा है, इसका अर्थ ये है कि एक देवी शक्ति आपकी रक्षा कर रही है और वो आपको बताना चाह रही है कि निर्भय होकर आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, है ना। सर्प के साथ भी ऐसे ही होता है दोस्तों। कई बार ऐसा होता है कि सर्प अटैकिंग नहीं होते, शांति से वो हमारे स्वप्न में वो शांति से आसपास है, हम पर अटैक नहीं कर रहे। तो ये भी एक ऐसा संकेत है कि महादेव की ऊर्जा जो है वो आपकी रक्षा कर रही है। इसी के विपरीत यदि बाघ या सर्प या कोई भी दूसरा जानवर आपके ऊपर अटैक करता हुआ दिख रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आप जिस भी रास्ते बढ़ रहे हैं वहां पर संकट है, खतरा है, रुक जाइए। आपको अगर ऐसा कोई स्वप्न आता है तो ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। उस स्वप्न के विषय में सोचिए और फिर 5 मिनट के लिए ध्यान लगाइए और अपने आप से पूछिए कि यह किस विषय में है। आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिलेगा, कारण कि स्वप्न आया ही इसलिए है क्योंकि वो आपको जागरूक करवाना चाहता है, आपको सचेत करवाना चाहता है। तो यदि आप उस ही विषय में अपने आप से मन ही मन में ये प्रश्न करेंगे तो आपको कोई ना कोई संकेत अवश्य मिल जाएगा और आप उस संकट, आने वाले संकट से, आने वाली बाधा से बच जाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सपनों में पूर्वज या मृत व्यक्ति का दिखना। तो कई बार हमारे पूर्वज हमारे स्वप्न में आते हैं आगे आने वाली किसी बाधा को के विषय में या किसी संकट के विषय में बताने के लिए, है ना। अब आप जब भी ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके सपने में आए तो आप भयभीत ना हो, पहली बात। दूसरी बात, आप उनका
स्टेट देखें, स्टेट अर्थात वो किस भाव में है, क्या वे दुखी भाव में है, क्या वे खुश भाव में है, या उनका आपके प्रति भाव कैसा है ना। जब आप स्वप्न से उठ जाते हैं, उसके बाद वापस से उसको दोहराएं और देखें कि वो किस प्रकार के भाव में है, क्योंकि जो उनका भाव होगा वही उनका संदेश होगा। कई बार वो अगर आपको किसी संकट के विषय में बता रहे होंगे तो नाराज हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, या फिर दुखी हो सकते हैं, है ना। और यदि वो सुख में है और मुस्कुरा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वो किसी आशीर्वाद का संकेत दे रहे हैं, अर्थात आपके किसी कार्य से आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, तो वो उसको संकेत करने के लिए आपके पास आए हैं। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर भी जानना चाहते हैं कि इनका एक्चुअल मोटिव क्या है मेरे स्वप्न में आने का, तो आप फिर 5 मिनट के लिए ध्यान लगाइए, उसी स्वप्न को दोहराइए और स्वयं से पूछिए कि क्या संदेश है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसी शक्तियां जो है आपके पास आई ही इसलिए है क्योंकि वो आपको कुछ बताना चाहती है, और जब आप अपनी ओर से जानने का इच्छा प्रकट करते हैं तो स्वतः ही वो एक चैनल बन जाता है और आपके पास वो मैसेज पहुंच जाता है। अच्छा, जो पूर्वज होते हैं कई बार वो हमारे ईश्वर का संदेश लेकर भी आते हैं, अर्थात कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ईश्वर से इतने कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं उनसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, मतलब भावना से ज्यादा जुड़े होते हैं। जैसे कोई हमारे दादाजी हैं, दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे हमारा बहुत लगाव था और अब वो पूर्वज के रूप में हमारे स्वप्न में आते हैं। तो कई बार ईश्वर क्या करते हैं कि आपको कोई संकेत देने के लिए पूर्वज को एक माध्यम बना लेते हैं, और उस माध्यम से वो आपको बताते हैं कि आपके जीवन में ये कोई आशीर्वाद है या कोई संकट है ना। तो ये जो ईश्वर और पूर्वज हैं वो इस प्रकार से माध्यम बनकर भी हमारे स्वप्न में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बार बार जब एक ही स्वप्न आता है तो क्या करें। अगर आपको कोई स्वप्न बार बार आ रहा है तो इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला तो एक कि कई जन्मों से यदि आपके ऊपर कोई कर्म बंधन है जिसे आप अभी तक नहीं काट पाए हैं, तो वो चीज आपको स्वप्न में बार बार आके संकेत देती है कि आपको इससे मुक्त होना है। स्पेशली ये आपके भय या डर के लिए होता है। कई बार हम ऐसे स्वप्न देखते हैं जिसमें हम किसी बहुत विशाल जगह पर हैं जहां पर खतरा है, लेकिन वो खतरा आपको छू नहीं पा रहा। आपको केवल डर लग रहा है मगर आपको कुछ हानि नहीं हो रही। आपको उस डर से मुक्त होना है। ये स्वप्न यही बता रहा है कि उस डर से आपको मुक्त होना ही होगा। बार बार आके वो यही संकेत कर रहा है। दूसरा इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपकी जो आत्मा है, जो आपका हायर सेल्फ है, वो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में बताना चाह रही है, आप इसको अपने अंदर सॉल्व कर लो। समझ रहे हैं आप? मतलब कोई सिचुएशन में आप हो, आप उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढ लो अपने रियल वर्ल्ड में। एक बार आप बैठ के इमेजिन कर लीजिए कि मैं इस सब में कभी अगर फंसता हूं तो कैसे निकल पाऊंगा ना। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि जो हमारी आत्मा होती है यही हमारा हायर सेल्फ होती है, और ये हमारा आगे की जर्नी ये हमारी बना चुकी होती है। लेकिन जहां भी आप अटक रहे हो, जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये आपका पुराना कर्म बंधन पिछले जन्म का कर्म बंधन भी हो सकता है, और अभी इस समय का कोई भय भी हो सकता है, या कोई आपका कर्म जो छूट गया है अभी, जो फुलफिल नहीं हो पाया है। ऐसी चीजों का संकेत करने के लिए कई बार हमारी आत्मा उसी स्वप्न को बार बार दोहराती है कि आप उसको समझो, उसको डिकोड करो और उससे बाहर निकलो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो। क्यों? क्योंकि आपका हायर सेल्फ आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत कुछ रख चुका है ऑलरेडी रेडी करके, लेकिन आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इस पर्टिकुलर स्वप्न में वो उसी को बार बार दोहराना चाह रही है, बताना चाह रही है। उसका सॉल्यूशन आप जल्दी से जल्दी ढूंढ लीजिए, देखिए फिर आप उस स्वप्न से मुक्त हो जाएंगे और जीवन में एक रफ्तार, एक गति को पकड़ लेंगे। अब देखते हैं कि ऐसा स्वप्न आए जिसे देखकर हम खुश हो जाएं, अर्थात स्वप्न में ईश्वर का दिखना। ईश्वर का
दिखना स्वप्न में, ये तो एक ऐसा स्वप्न होता है कि हमारी आत्मा पुलकित हो जाती है। हम चाहते हैं कि ऐसे स्वप्न बार बार आए, परंतु इसका संकेत ये होता है कि ईश्वर आपके साथ हैं और ईश्वर आपका ख्याल रख रहे हैं, और ये कि आपको अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड और विश्वास, इन दोनों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो स्वप्न के बारे में। अगर आपको कोई स्वप्न ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं।